अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ ज़िंक सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 43 एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रॉब्लम 25। वो कहता है कि न्यूट्रॉन जिसका मास mn है, काइनेटिक एनर्जी k है, वो एक हेड ऑन कोलिजन करता है स्टेशनरी एटम जिसका मास m है। वो कहता है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी बताओ न्यूट्रॉन की, जो इस फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर वो कहता है जो आपने ये फ्रैक्शन एनर्जी निकाली है, ये स्टेशनरी एटम अगर हाइड्रोजन होता, अगर ये स्टेशनरी एटम ड्यूट्रियम होता या कार्बन होता या लेड होता, तो ये बारी बारी चारों को चेक करना है। फिर खुद कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल है, जो हेड ऑन कोलिजन हुई, उसने न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी को थर्मल वैल्यू पे रिड्यूस कर दिया 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेशनरी एटम के टक्कर खाने के बाद, जो कि ड्यूट्रियम है। वो कहता है कॉमनली यूज मॉडरेटर बताओ। अच्छा जी, अब क्या है जनाब, अगर हम पहली सिचुएशन क्रिएट देखते हैं तो मोमेंटम कंजर्व होगा। शुरू में तो एक एटम स्टेशनरी है और आपका न्यूट्रॉन चल रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है। बाद में दोनों मूव करेंगे तो दोनों के पास मोमेंटम आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम न्यूट्रॉन का, फाइनल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की हम इस टूल से निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो हम कहेंगे शुरू की काइनेटिक एनर्जी बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। 1/2 कॉमन लेके काट देंगे। न्यूट्रॉन का शुरू में रखेंगे mn vn स्क्वायर को एक साइड पे। अब हमें vf पता है न्यूट्रॉन की, वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लेंगे, ये mn स्क्वायर इस mn से कैंसिल हो जाएगा। बाकी फैक्टर में अब आप क्या कर सकते हैं कि इस mn को दूसरी तरफ ले दें, तो यहाँ पे mn स्क्वायर nv स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो आइडेंटिकल फैक्टर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग फैक्टर ये बच जाएगा आपके पास। इसमें से भी नेगेटिव वाला फैक्टर दूसरी तरफ कर लेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसमें VF देखा जाए तो ये मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे भी ये VF कॉमन लिया जा सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि सिर्फ एक VF बच गया, उस VF को इधर ही रखेंगे, ये नीचे वाला फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा, नीचे में से M कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले M से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टूल आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो एनर्जी लॉस्ट होगी न्यूट्रॉन में वो सेम होगी जो टारगेट न्यूक्लियस, क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस पहले रेस्ट पे था, तो अब ज़ाहिर है उसने मूव करना है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, न्यूट्रॉन से लेगा। तो हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 MVF, तो वो हम VF लगा देंगे आपके पास क्या आ गई। अब इनिशियल तो हमें पता थी न्यूट्रॉन की इतनी है, दोनों की रेशियो उठा लेंगे, रेशियो उठा के लेके सॉल्व करेंगे, जस्ट इसका स्क्वायर ओपन करके चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 4m mn m प्लस mn होल स्क्वायर, ये वही टूल आ जाएगा जो उसने हमें निकालने को कहा था दिस वन। फिर मुख्तलिफ चीजें देखनी दिया, उसने हमें हाइड्रोजन के लिए रेफरेंस दे दिया कि अगर हाइड्रोजन है तो एक जो आप बड़ा है टारगेट न्यूक्लियस उसे MH कह देंगे। सबके एटॉमिक मास यूनिट्स के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो इसकी रेशियो 1 आ जाएगी। न्यूट्रॉन में 2 लगा के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.89 आ जाएगी। कार्बन में 12 यू लगा के सॉल्व करेंगे तो 0.28 आ जाएगा। लेड के लिए 207 लगा के करेंगे तो 0.019 आ जाएगा। अब सवाल का अगला हिस्सा, वो कहता है कि अगर हर कोलिजन में जो न्यूट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस हो रही है वो 0.1 माइनस 0.89 करते हैं तो 0.01 आ जाएगी, क्योंकि गिवन डाटा में उसने खुद कहा ना कि ये है और आपके पास उसे थर्मल वैल्यू तक रिड्यूस करना है। तो अब आपके पास हम कह सकते हैं कि भाई अगर इनिशियल एनर्जी ये है, एन कोलिजन के बाद -1 की पावर n EI आ जाएगी। रेशियो कर लेंगे दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पर नेचुरल ले लेंगे, एन उतर के नीचे आ जाएगा पावर में। अब हमें एन रिक्वायर्ड है दोनों वैल्यूज को, अब हमें उसकी फाइनल एनर्जी भी पता है, इनिशियल एनर्जी भी पता है, इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब कि आपके पास फर्स्ट एनर्जी 0.25 तक बिलो करेगी कितनी कोलिजन के बाद, 8वीं कोलिजन के बाद। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।